हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं लाला प्रसाद यादव आप सभी का जीनियस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्वागत करता हूं। कैसे हैं दोस्तों? आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे। आप मेंस की आंसर राइटिंग बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे, मैं ऐसी उम्मीद करता हूं। मैं आपको ज्यामितीय आकृतियों का क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं उसके आयतन के बारे में मैं आपको पढ़ा रहा था, जो कि कंसेप्ट और बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने आपको करवा दिया है। आज कुछ नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस हैं, कुछ नेक्स्ट क्वेश्चंस है, उनको करना है। क्लियर है? तो आइए मेरे साथ जुड़िए और सीखिए चीज़ों को कि कैसे करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है? एक वृत्त जिसका व्यास 14 मीटर है, तो उस वृत्त की परिधि क्या होगी? एक वृत्त जिसका व्यास 14 मीटर है, तो उस वृत्त की परिधि क्या होगी, ये निकालना है। तो सबसे पहले वृत्त का व्यास समझना है। दोस्तों, ये वृत्त है, ये एक सर्कल है। सर्कल के सेंटर से सरकमफ्रेंस के दो पॉइंटों को जोड़ने वाली एक जो लाइन होती है, इसी को क्या बोलते हैं दोस्तों? व्यास बोलते हैं, यानी कि डायमीटर बोलते हैं। क्लियर है? ये बात समझ में आ गई? व्यास किसको बोलते हैं मैंने पहले भी बताया था, अभी भी मैं आपको बता रहा हूं कि सरकमफ्रेंस के दो पॉइंट को जोड़ने सेंटर से जाने वाली जो लाइन होती है, उसी को क्या बोलते हैं? व्यास बोलते हैं। क्लियर है? तो व्यास दे के रखा है। व्यास कितना दे के रखा है? 14 मीटर ये दे के रखा है। क्लियर है? व्यास 14 मीटर दे के रखा है। आपको निकालना है सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस यानी कि वृत्त की परिधि। ये जो पाथ की लंबाई होती है, ये जो रास्ता होता है, ये जो बाउंड्री होती है, इसी को क्या बोलते हैं? सरकमफ्रेंस बोलते हैं, यानी कि परिधि बोलते हैं, या इसी को परिमाप बोलते हैं। ये अपने को क्या करना है? निकालना है। एक बात मैं आपको और बता दूं कि वृत्त का जो रेडियस होती है वो क्या होती है? डायमीटर की हाफ होती है। वृत्त की जो रेडियस होगी वो डायमीटर की क्या होती है? हाफ होती है। डायमीटर आपको दे के रखा है, यानी कि व्यास दे के रखा है, कितना है? 14 मीटर। तो यदि मैं आपसे रेडियस पूछूं तो आप क्या करोगे? इसका हाफ कर दोगे, यानी कि 14 का हाफ करोगे तो कितना आएगा? 7 आएगा। क्लियर है? इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि कैसे क्वेश्चंस को क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं। क्या दिया क्या है? सबसे पहले आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करने के, जब सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले देखना होता है कि क्या क्या क्वेश्चंस में गिवन है। तो दिया क्या है? एक वृत्त का व्यास 14 मीटर है। तो दिया है, क्या दिया है दोस्तों? दिया है वृत्त का व्यास। वृत्त का व्यास कितना है? 14 मीटर है। वृत्त का व्यास इक्वल टू 14 मीटर, ये क्या है? दिया है। क्लियर है? वृत्त की त्रिज्या क्या होती है? वृत्त की त्रिज्या व्यास की हाफ होती है। तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? तो वृत्त की त्रिज्या जब निकालोगे तो क्या होगा? आपको पता है डायमीटर की हाफ होती है। वृत्त की त्रिज्या डायमीटर की हाफ होती है। ठीक है? डायमीटर को डी से, व्यास को डी से और रेडियस को आर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो आर होता है वो डायमीटर का क्या होता है? हाफ होता है। डायमीटर की हाफ होती है। तो वृत्त की त्रिज्या कितनी है? आर इक्वल टू क्या हो जाएगा? डायमीटर। डायमीटर कितना है दोस्तों? 14 मीटर है। 14 मीटर क्या है? डायमीटर है। 14 मीटर डायमीटर है, और बटे 2 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। तो रेडियस कितनी आ गई? 7। रेडियस कितनी आ गई? 7 मीटर जो आ गई वो क्या आ गई? रेडियस आ गई। क्लियर है? अब अपने को क्या निकालना है? वृत्त की परिधि, सरकमफ्रेंस निकालना है। तो वृत्त की परिधि क्या होती है? वृत्त की परिधि का जो फार्मूला होता है, ये आपको याद करना पड़ेगा। फार्मूले तो याद करना ही पड़ेगा। वृत्त की परिधि का फार्मूला जो होता है वो क्या होता है? 2πr होता है। क्लियर है? 2πr, 2 की जगह 2 रखो, और पाई की वैल्यू दुनिया को पता है कि 22 बटे क्या होता है? 7 होता है, जो कि अप्रोक्सीमेशन वैल्यू है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। क्लियर है? और आर कितना है? आर जो है 7, यानी कि रेडियस है। तो ये 7 से 7 क्या हो जाएगा? कट जाएगा। 22 गुणे 2 करेंगे तो 22 दूनी 44 मीटर जो आ गई, ये क्या आ गई? वृत्त का क्या आ गया? वृत्त की परिधि आ गई। क्या आ गई दोस्तों? वृत्त की परिधि आ गई। आई होप कि आपको ये बात जो है बड़े अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। क्लियर है? आगे बढ़ जाते हैं। ऐसे ही आपको लिखना है। यदि लिखेंगे तो बिल्कुल नंबर आपके डायरेक्ट होंगे ही नहीं, ये मेरी गारंटी है। क्लियर? चलो बढ़ जाते हैं। 4 गायों को एक वर्गाकार चारागाह के चारों कोनों पर बांधा गया। उनको बांधने वाली रस्सी मात्र इतनी बड़ी है कि कोई भी लगातार शीर्षों पर बंधी गाय एक दूसरे को स्पर्श कर सके। तो बताइए कि उनके द्वारा चरा गया क्षेत्रफल तथा चारागाह के कुल क्षेत्रफल का अनुपात क्या है? क्लियर है?
4 गायों को एक वर्गाकार चारागाह के चारों कोनों पर बांधा गया। वर्गाकार चारागाह, ये वर्गाकार चारागाह है। वर्ग की चारों भुजाएं आपस में क्या होती हैं दोस्तों? बराबर होती हैं, यानी कि लंबाई चौड़ाई आपस में क्या होती है? बराबर होती है। ये वर्ग हो गया। अब गायों को चारों कोनों पर बांध दिया गया। एक गाय को यहां पे बांध दिया गया, समझना बात को। एक गाय को कहां पे बांध दिया गया? यहां पे बांध दिया गया। दूसरी गाय को यहां पे बांध दिया गया, तीसरी गाय को यहां पे बांध दिया गया और चौथी गाय को यहां पे बांध दिया गया। और गाय की जो रस्सी है वो इतनी लंबी की गई है कि दोनों गाय एक दूसरे से मिल सके, मतलब ये गाय भी यहां तक आ सके और ये गाय भी यहां तक आ सके। देखो लिखा हुआ है 4 गायों को एक वर्गाकार के चारों कोनों पर बांधा गया। 4 कोनों पर बांध दिया गया, ए गाय, बी गाय और सी गाय और डी गाय। उनको बांधने वाली रस्सी मात्र इतनी बड़ी है कि कोई भी 2 लगातार शीर्षों पर बांधी गाय एक दूसरे को स्पर्श कर सके। मतलब ये गाय इस वाली को स्पर्श कर सके और ये गाय इस वाली गाय को क्या कर सके? स्पर्श कर सके। इसी प्रकार ये गाय इधर वाली को स्पर्श कर सके और ये गाय इधर वाली गाय को स्पर्श कर सके। इसी प्रकार ये जो गाय बंधी है, ये गाय इसको स्पर्श कर सके और थोड़ा सा डायग्राम गलत बना है, और ये गाय इसको स्पर्श कर सके। क्लियर है कि नहीं क्लियर? मैं वापस एक बार डायग्राम बनाता हूं, आप चीजों को समझना, आप चीजों को समझना। क्लियर है दोस्त? आपको चीजों को क्या करना है? समझना है। मैं कलर चेंज कर देता हूं जिससे आपको समझ में आए। ये गाय को बांध दिया, एक गाय, बी गाय, सी गाय और डी गाय, ये 3 गायों के नाम हैं। ठीक है। अब एक गाय को यहां पे बांधा गया कि ये गाय जो है यहां तक आधा चारा चर ले और यहां तक का भी आधा चारा चर ले, कुल मिलाकर के यहां तक ये गाय आएगी। इस गाय को इस प्रकार से बांधा गया कि ये यहां तक का आधा चारा चर ले, क्योंकि तभी तो आपस में मिलेंगी, और ये यहां तक का आधा चारा चर ले। क्लियर है? अब ये गाय को इस प्रकार से बांधा गया कि इसकी रस्सी यहां तक पहुंच सके और इधर यहां तक पहुंच सके, मतलब यहां तक का चारा ये पूरा चारा चर ले। और ये गाय इस प्रकार यहां पे बांधा गया कि यहां तक पहुंच जाए और ये यहां तक पहुंच जाए। क्लियर है कि नहीं क्लियर? आपको बात समझ में आ गई? यही लिखा है 4 गायों को एक वर्गाकार चारागाह के चारों कोनों पर बांधा गया। उनको बांधने वाली रस्सी मात्र इतनी बड़ी है कि कोई भी 2 लगातार शीर्षों पर बंधी गाय एक दूसरे को स्पर्श करे, मतलब ये गाय इसको इस गाय को स्पर्श कर सके। मतलब इसकी रस्सी इतनी है कि ये गाय इधर से आए और ये गाय इधर से आए तो यहाँ पे टच करे। इसी प्रकार ये गाय इधर से आए, ये गाय इधर से आए तो यहाँ पे दोनों टच करे। इसी प्रकार ये गाय इधर जाए और ये गाय इधर जाए तो एक दूसरे को क्या कर सके? जो है टच कर सके। इतनी बड़ी रस्सी है, गाय एक दूसरे को स्पर्श कर सके। तो बताइए कि उनके द्वारा चरा गया क्षेत्रफल तथा चारागाह के कुल क्षेत्रफल का अनुपात। अब चारागाह क्षेत्रफल क्या होगा तो दुनिया को पता है। गाय इधर का चारा चरेगी, यहां तक पाएगी, मतलब यहां से यहां तक जाएगी, तो इतना गाय क्या करेगी? चारा चर लेगी। पहली वाली गाय इतना चारा क्या होगी? चर लेगी। दूसरी वाली गाय कितना चारा चर लेगी? इधर का चारा चर लेगी। क्लियर है? तीसरी गाय कितना चारा चरेगी? इतना चारा चरेगी। समझ में आ रही कि नहीं आ रही? मुझे लगता है मेरे सभी मित्रों, मेरे सभी दोस्तों को जो है ये बात समझ में आ रही होगी। चौथी ये जो वाली गाय है ये इधर का अपना चारा चर लेगी। तो कुल मिलाकर के जो शेडेड रीजन है, मतलब छायांकित भाग है, इतना तो क्या हो गया? चर गया। अब चरा कितना नहीं गया? इतना पार्ट जो है चरा नहीं गया। ये जो पार्ट है ये क्या है? चारा नहीं गया। ये चारा, यहाँ पे चारा अभी भी लगा है। देखो ग्रीन कलर से हो गया। यहाँ पे चारा जो है लगा है, यहाँ पे हरी हरी घास लगी है। क्लियर है? यहाँ पे क्या है? हरी हरी घास जो है अभी भी लगी है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो आपको बताना है, बताइए कि उनके द्वारा चरा गया क्षेत्रफल, ये वाला क्षेत्रफल बताना है, ये वाला। क्लियर है ना? ये वाला क्षेत्रफल आपको क्या करना है? बताना है। ये वाला क्षेत्रफल आपको बताना है। तो आपको पहले लिखना है, आपको क्या लिखना है? माना कि एक वर्गाकार, माना ये है तो चारों गांव, ठीक है। माना एक वर्गाकार चारागाह की भुजा कितनी है? मान लेते हैं ए मीटर है। ए मीटर है। क्लियर है? ए मीटर, ये समझना मीटर है। क्लियर है? ये बात समझ में आ गई। अब यदि मैं बोलूं कि पूरे वर्गाकार चारागाह का क्षेत्रफल निकालो तो आप आसानी से निकाल सकते हो। वर्गाकार चारागाह का क्षेत्रफल,
तो आप कहोगे वर्ग का क्षेत्रफल सर भुजा स्क्वायर होता है, कितना होता है भुजा स्क्वायर, मतलब आप ए स्क्वायर कर दो। तो ये वर्गाकार चारागाह का क्या निकल आया, क्षेत्रफल निकल आया। क्लियर है। अब मैं आपसे पूछूं चरे गए क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालिए। भाई चरा तो क्या गया, ये चरा गया। तो एक बात बताइए, ये जो बन रहा है, ये जो बन रहा है एक सर्कल का कौन सा पार्ट है, फोर्थ पार्ट है। यदि देखो यदि आप इसको ऐसे करोगे तो ये पूरा सर्कल बनेगा। तो ये सर्कल का एक पार्ट ये हो गया, सर्कल का एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट ये हो गया और एक पार्ट ये हो गया। क्लियर है। तो ये सर्कल का फोर्थ पार्ट है, ये सर्कल का क्या है, फोर्थ पार्ट है। तो एक पार्ट सर्कल का ये हो गया 1/4, 1/4 ये हो गया, 1/4 ये हो गया, 1/4 ये हो गया। तो ये टोटल क्या बन जाएगा, कंप्लीट एक सर्कल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, कंप्लीट एक सर्कल बन जाएगा। और जिसकी रेडियस जो होगी वो हमने क्या माना है, रेडियस ये होगी। क्लियर है कि नहीं क्लियर। ये टोटल जो है ए है, आपको पता है वर्गाकार चारागाह का जो टोटल मैं बोलूं भुजा है, तो टोटल कितनी है, ए है। तो इतनी कितनी हो जाएगी, तो आप कहोगे सर a/2 होगा। टोटल ए है तो आधी कितनी हो जाएगी, a/2 हो जाएगी। ये बात आपको पता है। तो अपने को क्या निकालना है, चरे गए चारे का क्षेत्रफल, चरे गायों द्वारा चरे गए भाग का क्षेत्रफल। तो क्या होगा, ये सर्कल का हाफ पार्ट मतलब 1/4 पार्ट है, ये सर्कल का क्या है 1/4 पार्ट है। तो टोटल कितना होगा, ये 1/4 1/4 1/4। क्लियर है कि नहीं क्लियर। मुझे लगता है आपको बात ये समझ में आ गई। तो टोटल कितना पार्ट हो गए, ये टोटल एक सर्कल बन रहा है। बात समझ आ रही कि नहीं है। मुझे लगता है आपको ये बात आपको समझ में आई। तो ये टोटल क्या बन गया, सर्कल बन गया। तो कह सकते हो ये πr² हो गया। भाई टोटल एक सर्कल का एरिया कितना होता है, सर्कल का चरे गए गायों द्वारा चरे गए भाग का क्षेत्रफल ये निकालना है। तो भाई ये टोटल क्या बन रहा है, सर्कल बन रहा है, 4 सर्कल बन रहे हैं 1/4 πr²। और टोटल कितने हैं, ये एक पार्ट का हुआ। और टोटल यहाँ पे 1 2 3 4 बन रहे हैं, तो 4 का मल्टीप्लाई कर दो। क्लियर है, ये बात आपको समझ आ गई। तो 4 से 4 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो गायों द्वारा चरा गया क्षेत्र जो आया वो दोस्तों कितना आ गया πr²। इतना क्या हुआ, चर गया। तो पाई का मान 22/7 और आर की वैल्यू कितनी है, आपको पता है आर की वैल्यू जो है ये टोटल ए है, टोटल कितना है ए है, और ये इतनी रेडियस हुई तो a/2 होगा। कितना होगा, a/2 का होल स्क्वायर। क्लियर है। तो 22/7 इंटू a² बटे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। क्लियर है। मुझे लगता है मेरे सभी दोस्तों को ये बात समझ में आ रही होगी। 2 दूनी 4, 11 दूनी 22, यानी कि 11a² बटे कितना आ गया, 7 आ गया। क्लियर है। अब जगह नहीं दोस्तों, तो थोड़ा सा मुझे तो एडजस्ट करना पड़ेगा, आप बढ़िया सिस्टमेटिक तरीके से करो। क्लियर है। मैं कलर यूज कर लेता हूं क्योंकि आपको पता चले। मैं ये कलर ले लेता हूं। आपने को निकालना क्या है, आपने को निकालना है, आपने बताइए कि उनके द्वारा चरा गया क्षेत्रफल। तो चरा गया क्षेत्रफल कितना आ गया, 11a/7 आ गया। 11a/7 आ गया। 7 ये कट गया, 7 दूनी 14 हुआ। देखो 2 से कटा, 2 दूनी 4 और 11, 7 × 2 बचा, 7 दूनी कितना हुआ 14, सॉरी माफ करना 14 हुआ। 7 दूनी कितना होगा, 11a/14 आ गया। 11a/14 आ गया। बताइए कि उनके द्वारा चरा गया क्षेत्रफल तथा चारागाह क्या क्षेत्रफल का अनुपात, चारागाह का कुल क्षेत्रफल। तो आपको चरा गया क्षेत्रफल कितना है, चारा गया क्षेत्रफल हमें बताना है। चारा गया क्षेत्रफल इष्टू कुल क्षेत्रफल, चारागाह का कुल क्षेत्रफल, चारागाह यहां पे लिख देना, कुल क्षेत्रफल। तो चारागाह क्षेत्रफल कितना है, 11a/14 है। क्लियर है। और कुल क्षेत्रफल कितना है, 11a² है। और कुल क्षेत्रफल कितना है, टोटल जो क्षेत्रफल है दोस्तों वो कितना है, a² है, है। क्लियर है। इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो a² से a² क्या हो गया, कट गया। तो 11, ये 14 कहाँ चला जाएगा, इधर चला जाएगा। तो 11/14 जो होगा वो क्या आएगा, चरा गया
क्षेत्रफल होगा गायों द्वारा और कुल क्षेत्रफल होगा। क्लियर है? आई होप कि आपको ये बात बड़े अच्छे तरीके से क्या हो गई होगी, समझ में आ गई होगी। आप इसको और अच्छे तरीके से लिखोगे, ठीक है। हमारे पास उतनी जगह नहीं है, कम जगह, और आपके पास भी लिमिटेड जगह होगी, तो गागर में सागर भरना है आपको। क्लियर? आगे बढ़ जाते हैं, लिख लो, इसको स्क्रीनशॉट ले लो, बढ़ जाए आगे, बढ़ जाते हैं। ठीक है, दो सकेंद्री वृत्तों, ये तो क्वेश्चन हो गया था, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये क्वेश्चन हो गया था। अब इसको मैं करवा देता हूं। एक समबाहुभुज जिसकी प्रत्येक भुजा 6 मीटर की है एवं प्रत्येक बाह्य कोण 40 डिग्री का हो, तो उस समबाहुभुज का परिमाप क्या होगा। तो सबसे पहले दिया क्या है, समबाहुभुज की प्रत्येक भुजा। यहां से स्टार्ट करूंगा, जाऊंगा वहां से। सवाल लिखो, क्या क्या दिया है। सबसे पहले दिया क्या है, समबाहुभुज की प्रत्येक भुजा, समबाहुभुज की भुजा इक्वल टू कितना है, 6 मीटर है। 6 मीटर है, 6 मीटर। क्लियर है? तथा प्रत्येक बाह्य कोण कितना है, 60 डिग्री है। 60 डिग्री है, प्रत्येक बाह्य कोण 60 डिग्री है। समबाहुभुज का परिमाप बताना है। तो देखो, समबाहुभुज, पहली बात तो भुजाएं पता होनी चाहिए। आप सपोज करिए, मैं आपको थोड़ा सा सिखा रहा हूं। मान लीजिए ये मैंने एक बहुभुज बनाया, समबाहुभुज बना देता हूं। ये समबाहुभुज है, इसकी सभी भुजाएं ऐसा मान लिया कि बराबर, ये 1 2 3 4 5 और 6। क्लियर है? ये षटभुज है। ये क्या है, षटभुज है। और इसकी एक भुजा कितनी है, एक भुजा की लंबाई मान लो 6 मीटर है। तो भाई 6 इसकी होगी, 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 6 इसकी होगी। तो मैं बोलूंगा कितनी है, तो आप कहोगे 6 6 6 6। इस प्रकार से 6 6 36 हो जाएगी। हम इसका पेरीमीटर इसलिए बता पा रहे हैं क्योंकि हमें पता है कि इसकी कितनी भुजाएं हैं। क्लियर है? क्योंकि ये षटभुज है। जब तक हमें किसी भी समबाहुभुज की भुजाएं नहीं पता होंगी कितनी भुजाएं हैं, तब तक हम इस क्वेश्चन को नहीं फाइंड कर पाएंगे, क्योंकि परिमाप बता ही नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले हमारा टारगेट क्या होना चाहिए, समबाहुभुज की भुजा दे के रखा है और समबाहुभुज का बाह्य कोण दे के रखा है। तो समबाहुभुज की भुजाएं कितनी होगी, वो कौन सा समबाहुभुज होगा, हेक्सागोन होगा, क्वाड्रिलेटरल होगा, पंचभुज होगा, समझ में आ रही कि नहीं आ रही, अष्टागोन होगा, क्या होगा, अष्टभुज होगा। पहले पता करना है कि वो समबाहुभुज है किस प्रकार का, पॉलीगोन किस प्रकार का जो है समबाहुभुज है। क्लियर है? तो आपको इसकी भुजाएं पता करना है। तो इसकी भुजाओं का पता करने का एक फार्मूला होता है, समबाहुभुज की भुजा, समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या का फार्मूला क्या होता है, समबाहुभुज के बाह्य कोण कितने, टोटल बाह्य कोण का समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या बराबर आपको करना होता है, जब बाह्य कोण देख रखा हो 360 और बटे प्रत्येक कोण, 360 डिग्री बटे प्रत्येक बाह्य कोण। ये समबाहुभुज की भुजा निकालने का क्या है, फार्मूला है। समबाहुभुज की भुजा निकालने का क्या फार्मूला है, 360 यदि बाह्य कोण दे के रखा हो, यदि बाह्य कोण क्या करके रखा हो, दे के रखा हो, और समबाहुभुज की भुजाओं को पता करना है, तो 360 में से प्रत्येक बाह्य कोण का क्या करना है, डिवाइड कर दे। 360 में से प्रत्येक बाह्य कोण को क्या करना है, डिवाइड कर देना है। तो क्या आ जाएगा, समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या आ जाएगी। अब देखो यहाँ पे जगह नहीं, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है ना। मैं कहाँ पे लिख देता हूँ, ऊपर लिख देता हूँ। तो समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या, समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या, इक्वल टू कितना, 360 और बटे कितना होगा भाई, प्रत्येक बाह्य कोण कितना है, 40 डिग्री का है। प्रत्येक बाह्य कोण कितने का, 40 डिग्री का है, तो बटे 40 कर दो। ये 0 से 0 क्या हो गया, कट गया, 4 नहीं 36। तो मतलब टोटल भुजाओं की संख्या कितनी है, 9। समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या कितनी है, 9। अब आपको पता है समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या कितनी है, 9 है। और एक भुजा की संख्या, एक भुजा की जो है लंबाई कितनी है, एक भुजा की लंबाई 6 है, और टोटल भुजाएं कितनी है, 9। 9 गुणे 6 होगा, 9 छक्का 54, यानी 9 6 54 होगा कि नहीं होगा। फिर मैं बता रहा हूं, समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या कितनी है, समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या है 9, और एक भुजा की लंबाई कितनी है, तो एक भुजा की लंबाई 6 मीटर देके रखा है। तो भाई पूरी 9 भुजाओं की कितनी होगी, 9 छक्का 54 होगा कि नहीं होगा। तो समबाहुभुज का परिमाप, समबाहुभुज
भुज का परिमाप। राइटिंग थोड़ा सा आप देख लेना, राइटिंग मेरी उतनी अच्छी नहीं है, ठीक है। परिमाप क्या होगा, तो भुजाओं की संख्या, भुजा की माप इंटू भुजाओं की संख्या, भुजाओं की, ये 9 यहां पे लिख दो, परिमाप भुजाओं की संख्या। तो आप क्या करोगे, एक तो भुजाओं की संख्या कितनी है 9, और एक भुजा कितने की 6, तो यहाँ पे सीधे लिख लो 9 छक्का 54 मीटर जो होगी, ये समबाहुभुज का क्या होगा, परिमाप होगा। क्लियर है, आई होप कि आपको ये बात जो है समझ में आ गई होगी। क्लियर, ये आपका क्या हुआ, आंसर हुआ। ठीक है दोस्तों, लिख लो इसको, आगे बढ़ जाते हैं। देखिए, यदि एक वर्ग की 2 समांतर भुजाओं को 10% बढ़ाकर तथा अन्य 2 समांतर भुजाओं को 10% घटाकर उसे एक आयत बना दिया जाता है, तो इस आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। क्लियर है, सपोज करिए एक वर्ग है, ये क्या है, एक वर्ग है, एक वर्ग, समझना, एक वर्ग है, ये वर्ग है, ये एक क्या है, वर्ग है, इस बात को आपको समझना है। ये जो है वर्ग है। क्लियर है, अब वर्ग की एक भुजा को, वर्ग की 2 समांतर भुजाओं को 10% बढ़ा दिया जाता है। मान लो वर्ग की एक समांतर भुजा, ये 2 समांतर भुजाएं ये हो गई, तो मान लो इसको 10% बढ़ा दिया गया, 10% बढ़ा दिया गया। क्लियर है, मान लो यहां से बढ़ा दिया गया। बात मेरी समझ में आ रही कि नहीं आ रही, आई होप कि आपको ये बात समझ में आ रही होगी। वर्ग की 2 समांतर भुजाओं को 10% बढ़ा दिया गया, मैंने बढ़ा दिया गया, तथा अन्य 2 समांतर भुजाओं को 10% घटा दिया गया। अन्य 2 समांतर भुजाएं कौन सी हुई, अन्य 2 समांतर भुजाएं ये हुई, एक तो इनको बढ़ा दिया गया और इनको क्या कर दिया जाए, घटा दिया जाए। क्लियर है कि नहीं क्लियर, तो आपको ये बात समझ में आ गई। और 2 को क्या किया जाए, मान लो घटा दिया जाए, मतलब ये यहां तक पहुंच गया और इनको क्या कर दिया जाए, समेट दिया जाए, इधर कर दिया जाए, ऐसे। क्लियर है, तो 2 समांतर भुजाओं को 10% घटा कर उसे एक आयत बना दिया जाता है, तो इस आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, ये आपको क्या करना है, निकालना है। वर्ग की 2 समांतर भुजाओं की लंबाई को क्या कर देना है, 10% बढ़ा देना है, और जो दूसरी 2 समांतर भुजाएं हैं उनको 10% क्या कर देना है, कम कर देना है। तो आपको बताना है क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन होगा, क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन होगा, इस आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। तो मान लेते हैं, माना वर्ग, पहले वर्ग है, माना वर्ग की भुजा इक्वल टू ए है, हमने मान लिया ए है, ये मान लिया ए मीटर है। क्लियर, वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा, वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा, तो आप कहोगे सर वर्ग का क्षेत्रफल होगा भुजा स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर यानी कि मीटर स्क्वायर। क्लियर है, ये बात आपको समझ में आ गई। अब वर्ग की 2 समांतर भुजाओं को 10% बढ़ा दिया जाता है, वर्ग की समांतर भुजाओं को क्या किया जाता है, 10% बढ़ा दिया जाता है। तो वर्ग की समांतर भुजा को 10% बढ़ाया गया, वर्ग की 2 समांतर भुजाओं को 10% बढ़ाने के बाद भुजा की लंबाई 10% बढ़ा दिया गया। वर्ग की 2 समांतर भुजाओं को 10% बढ़ाने के बाद भुजा की लंबाई, तो भाई ए है और 10% बढ़ा दिया गया। 10% बढ़ाने का मतलब क्या हुआ, कोई चीज अपने आप में 100% होती है, तो 100 में से 10 बढ़ा दिया गया तो कितना हो गया, 110 हो गया। 10% बढ़ाने का मतलब होता है कि पहले तो 100 रही होगी और 100 का 10% कितना होगा, 110 होगा, मतलब 110% हो गया। तो ये कितना बढ़ा दिया गया, 110/100। समझ में आ रही, तो ये जो भुजा आएगी वो 11a/10 आ गई, मतलब ये लंबाई में चेंज हो गया, 11a/10 मीटर जो आ गई, ये लंबाई हो गई। क्लियर है, 10% बढ़ा दिया गया। 10% बढ़ाने के बाद कोई चीज 100 है, 100 में से 10 बढ़ा दोगे तो कितना हो जाएगा, 110 होगा, 110/100 यानी कि 0 से 0 कट गया, 11a/10 मीटर हो गया बढ़ाने के बाद। ठीक है,
और दूसरे समांतर भुजा को कितना क्या करना है, 10% घटा देना है। दूसरी समांतर भुजाओं को 10% घटाने के बाद भुजा की लंबाई, ठीक है दोस्तों, भुजा की लंबाई। तो भाई कोई चीज कितने परसेंट होती है, 100% होती है। अब 10% घटा दी गई तो 100 है, 10 घटाया गया तो कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, थी ए 10 घट गई, 100 थी 90 हो गई, 90A/100 हो जाएगा। तो ये 0 से ये 0 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो 9A/ कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब ये जब भुजा एक पेयर को क्या किया गया, बढ़ा गया 10%, तो लंबाई में परिवर्तित हो गई। और दूसरी भुजा को क्या हुआ, 10% घटाया गया तो 9A/10 हो गया, ये चौड़ाई हो गई। और ये बन क्या गया, आयत बन गया। तो आयत बन क्या गया दोस्तों, आयत बन गया। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। भाई ये बन गई, जो बढ़ गई तो हो गई लंबाई, और ये बन गई चौड़ाई, और ये बढ़ाने और घटाने के बाद बन क्या गया, आयत बन गया। ये क्वेश्चन पे दे के रखा है। यदि एक वर्ग की दो समांतर भुजाओं को 10% बढ़ाकर तथा अन्य दो समांतर भुजाओं को 10% घटाकर एक आयत बना दिया गया, आयत बना दिया गया। तो आयत का क्षेत्रफल कितना होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, L × B। तो L कितना है, ये दुनिया को पता है, यहाँ पे दे के रखा है 11A/10, ठीक है। और जो है चौड़ाई कितनी दे के रखी है, 9A/10। ये बात मेरे सभी मित्रों को समझ में आ रही होगी। तो 1199 और A कितना हो जाएगा, A² हो जाएगा, और बटे 10 दहम 100 हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर। तो आयत का क्षेत्रफल कितना हो गया, 99A² हो गया। आयत का क्षेत्रफल जो हुआ वो 99A² हुआ। और निकालना क्या है, आयत बना दिया जाता है। इस आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, आयत का क्षेत्रफल किसका, आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। तो आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत, तो आपको निकालना है। आयत, यहां पे जगह नहीं है, तो आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, ये आपको निकालना है। तो आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। तो आयत का क्षेत्र पूछ रहा है, तो आयत का क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो आपको 99A² कहां करना है, ऊपर करना है। 99A² ऊपर करना है। और किसके रेस्पेक्ट में बात कर रहा है, वर्ग के क्षेत्रफल के रेस्पेक्ट में बात कर रहा है। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या करना है, नीचे करना है, A² नीचे करना है। और परसेंट की बात कर रहा है, प्रतिशत परिवर्तन पूछ रहा है एक, या तो ये पूछ रहा है, तो ये क्या हो गया, A² हो गया, और इंटू क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। देखो यहाँ पे जगह नहीं है, आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। क्लियर है, ये बात आपको समझ में आ गई। मैं यहाँ पे करता हूँ, तो 99A²/100। क्लियर है दोस्तों, ये नीचे 1 माना जाता है, तो ये हो जाएगा 1/A², और इंटू 100 तो है ही, कोई दिक्कत की बात है ही नहीं। A² से A² क्या हो गया, कट गया। 100 से 100 क्या हो गया, कट गया, बचा कितना, 99। तो आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल का दोस्तों 99% है, 99% है। आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल का 99% है, कितना है, 99% है। आई होप कि आपको ये बात जो है समझ में आई होगी। क्लियर है, ऐसे ही लिखना है। मैं फिर बोल रहा हूं, MPPSC का मेंस लिखने की कला है। यदि आप मुझसे भी अच्छा लिख सकते हैं तो मुझसे भी अच्छा लिखिए। क्लियर है, आपको पैटर्न समझ में आया होगा, कैसे करना है। आप और अच्छे शब्द सेलेक्ट कर सकते हैं तो बिल्कुल करिए। क्लियर, आगे बढ़ जाते हैं। चलिए एक बार हट जाता हूं मैं, आप यदि स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले लीजिए। चलिए, एक वर्गाकार एवं एक आयताकार कमरे के फर्श पर टाइल्स लगानी है। दोनों कमरों के फर्श का परिमाप बराबर है। यदि टाइल्स लगाने का खर्चा फर्श के क्षेत्रफल के समानुपाती होता है तो किस कमरे में टाइल्स लगाने का खर्चा कम होगा। बड़े ध्यान से समझना है, बड़े ध्यान से समझना। एक वर्गाकार एवं एक आयताकार कमरे के फर्श पर टाइल्स लगानी है। दोनों कमरों के फर्श का परिमाप बराबर है। थोड़ा सा क्वेश्चन लॉजिकल है, आपको समझना पड़ेगा। दोनों आयताकार एक कमरा है और एक वर्गाकार कमरा है, और दोनों कमरों पर क्या लगाना है, टाइल्स लगाना है। दोनों कमरों पर टाइल्स लगाना है। दोनों कमरों पर क्या लगाना है, टाइल्स लगाना है। यदि टाइल्स लगाने का खर्चा फर्श के क्षेत्रफल के समानुपाती है। समानुपाती का मतलब क्या है, जिसका क्षेत्रफल ज्यादा होगा
उस पर ज्यादा खर्चा आएगा, जिसका क्षेत्रफल कम होगा वहां पे कम खर्चा आएगा। इस लाइन का मतलब ये हुआ। क्लियर है? तो किस कमरे में टाइल्स लगाने का खर्चा कम होगा? सीधी सी बात है, जिसका क्षेत्रफल कम होगा खर्चा उस पर कम आएगा। तो आपको पता करना है कि क्षेत्रफल किसका कम होगा। तो एक बात तो दे के रखी है, बात ये दे के रखी है कि वर्ग का परिमाप और आयत का परिमाप क्या है? बराबर है। वर्ग का परिमाप और आयत का परिमाप क्या है दोस्तों? बराबर है। ये क्या है? दे के रखा। वर्ग का परिमाप आयत के परिमाप के क्या है? बराबर है। सपोज करिए, मान लो माना वर्ग का परिमाप, मान लेते हैं कितना है? 4a है। वर्ग का परिमाप कितना है? 4a है। ये हमने मान लिया। यदि वर्ग का परिमाप 4a है तो इस बात से हमें यह पता चलता है कि वर्ग की जो भुजा होगी वो कितनी होगी? a ही होगी, क्योंकि भाई 4 भुजाएं होगी और एक भुजा a, दूसरी भुजा a, तीसरी भुजा a, चौथी भुजा a, इस प्रकार से a मिल करके क्या हो गया? 4a बन गया। तो इस बात से हमें यह पता चल गया कि वर्ग की जो भुजा होगी वो कितनी होगी? 4a होगी। वर्ग की भुजा कितनी होगी दोस्तों? वर्ग की भुजा a होगी। वर्ग की भुजा कितनी होगी? a होगी। ये हमें पता चल गया। वर्ग की भुजा कितनी है? a है, ये पता चल गया। तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा? तो आपको पता है वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। भुजा मतलब कितनी है? a है, तो a स्क्वायर हो गया। क्लियर है? इकाई यूनिट कुछ भी आपको क्या करना है? लिख देना है। अब बात ये तो पता चल गया कि वर्ग का क्षेत्रफल a स्क्वायर है। अब हमें पता करना है कि आयत का क्षेत्रफल कितना होगा। और जब तक आयत की लंबाई और चौड़ाई पता नहीं होंगी तब तक हम आयत का क्षेत्रफल पता नहीं कर पाएंगे। ये इसलिए हमें आयत का क्या करना पड़ेगा? पहले लंबाई और चौड़ाई निकाल लेते हैं। तो आयत की लंबाई कितनी होगी? आयत की लंबाई जो होगी दोस्त वो मान लेते हैं x माइनस a है, सॉरी x प्लस a मान लेते हैं, तथा आयत की चौड़ाई जो होगी वो कितनी होगी? x माइनस होगी। अब देखो, आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं। आयत का परिमाप और वर्ग का परिमाप बराबर है। वर्ग का परिमाप 4a है तो आयत का परिमाप भी क्या होना चाहिए? 4a होना चाहिए। तो देखो आयत में कितनी लंबाई होती है? आपको पता है ये आयत है, ये लंबाई है, ये लंबाई है। तो x प्लस a 2x प्लस a 2a हो जाएगा। और x माइनस a और x माइनस a, तो x और x, सॉरी यहाँ पे आपको a माइनस एक्स कर देना, माफ करना, a माइनस एक्स कर देना है। इसको क्या करिए? आयत की लंबाई a प्लस एक्स करिए और इसकी लंबाई जो है a प्लस एक्स और चौड़ाई जो होगी वो a माइनस एक्स होगी। क्लियर है? आपको कर देना है। तो जब आप इसके जो है परिमाप का वेरीफाई करोगे तो कितना आएगा? 4a ही आएगा। तो इसका परिमाप 4a ही आ जाएगा। तो आयत का क्षेत्रफल कितना होगा? आयत का क्षेत्रफल जो होगा वो लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। लंबाई गुणे चौड़ाई यानी l इंटू बी। तो l कितना है? a प्लस एक्स। b कितना है? b है a माइनस एक्स। आप इसका मल्टीप्लाई करो, a प्लस बी a माइनस बी। किसका फॉर्मूला होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। a प्लस बी, ये a और b की जगह x है और ये a माइनस एक्स। इसका मल्टीप्लाई करोगे तो a स्क्वायर कितना हो जाएगा? माइनस एक्स स्क्वायर। बताइए, वर्ग का क्षेत्रफल a स्क्वायर है, आयत का क्षेत्रफल a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, मतलब a स्क्वायर से कुछ कम है। a स्क्वायर से कुछ क्या है? कम है। तो वर्ग का क्षेत्रफल ग्रेटर देन आयत का क्षेत्रफल, यानी कि a स्क्वायर ग्रेटर देन a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। समझ में आ गई? तो वर्ग का क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल से क्या होगा? ज्यादा होगा। तो इसका मतलब खर्चा किसमें कम आएगा? टाइल्स लगाने का खर्चा किसमें कम होगा? जिसका क्षेत्रफल कम होगा। और क्षेत्रफल किसका कम है? आयत का क्षेत्रफल कम है। तो आयताकार कमरे में टाइल्स लगाने में कम खर्चा आएगा। क्लियर है? आई होप कि आपको ये बात जो है आपको समझ में आ गई होगी। क्लियर है? आगे बढ़ जाते हैं।
आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे समझिए, एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 5 मीटर है, उस वृत्त की परिधि क्या होगी? वृत्त की त्रिज्या कितनी है? वृत्त की त्रिज्या दे के रखी है, वृत्त की त्रिज्या दे के रखी है r, कितनी है दोस्तों? 5 मीटर है, 5 मीटर है। वृत्त की परिधि निकालना है। वृत्त की परिधि का फार्मूला क्या होता है? वृत्त की परिधि का जो फार्मूला होता है वो 2 पाई r होता है। तो 2 तो 2 ही रहेगा, पाई की वैल्यू 22/7 रख दीजिए, ठीक है। और r की वैल्यू कितनी है? 5 है। r की वैल्यू कितनी है? 5 है। त्रिज्या कितनी है? 5 है ना। आप इसको सॉल्व कर दीजिए। तो 22 क्या करना है? 22 गुणे 5 गुणे 10 2 करोगे, 5 गुणे 2 करोगे, 5 दूनी 10 आएगा, और बटे कितना आ गया? 7, यानी कि 22 दहमा 220/7 मीटर जो आएगा वो वृत्त की क्या होगी? परिधि होगी, जिसकी त्रिज्या 5 मीटर है। क्लियर है? आई होप कि आपको ये बात जो है समझ में आ गई होगी। आई होप कि आपको ये बात जो है समझ में आ गई होगी। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। देखिए, एक समबाहुभुज जिसकी प्रत्येक भुजा 5 मीटर लंबी एवं प्रत्येक आंतरिक कोण 120 का हो, तो उस समबाहुभुज का परिमाप ज्ञात कीजिए। एक समबाहुभुज जिसकी प्रत्येक भुजा 5 मीटर है, जिसकी प्रत्येक भुजा कितनी है? 5 मीटर है, एवं प्रत्येक आंतरिक कोण 120 डिग्री का है, तो आपको बताना है समबाहुभुज का परिमाप क्या होगा। देखो, समबाहुभुज की एक भुजा पता है, एक भुजा की जो लंबाई है वो 5 मीटर है। समबाहुभुज का परिमाप बताना है। परिमाप का मतलब क्या होता है? सभी भुजाओं का योग। सभी भुजाओं का योग जो होता है वही समबाहुभुज का क्या होता है? परिमाप होता है। तो जब तक हमें समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या नहीं पता होगी, तब तक हम इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। भाई, हमें पता है एक भुजा 5 है। अब यदि हमें पता चल गया कि समबाहुभुज की 4 भुजाएं हैं, तो 5 5 5 5 कर देंगे तो 5 को 20 आ जाएगा। यदि मैं बोल दूं कि एक समबाहुभुज की एक भुजा 5 है और उसमें समबाहुभुज में कितनी भुजाएं? 3 है, यानी कि त्रिभुज है, तो भाई 5 × 5 × 5 × 3 कर देगी, 5 नहीं 15 हो जाएगा। तो हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या पता होना चाहिए। समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या यदि पता हो जाएगी तो हम इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो पहले गिवन क्या क्या है? गिवन क्या क्या है? दिया क्या है? दिया है समबाहुभुज की प्रत्येक भुजा, समबाहुभुज की प्रत्येक भुजा इक्वल टू 5 मीटर, ठीक है, तथा समबाहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण, समबाहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण कितना देके रखा है? 120 डिग्री देके रखा है। तो समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या निकालना है। समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या फार्मूला क्या होता है? 180 × n-2/n, जहां n नंबर ऑफ भुजाओं की संख्या है। समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या का जो फार्मूला होता है 180 × n-2 में क्या होता है? n होता है। क्लियर है? तो सॉरी, माफ करना, इसको हमें क्या करना है, इसको मैं मिटाता हूं थोड़ा सा, मैंने उल्टा लिख दिया, माफ करिएगा। समबाहुभुज के प्रत्येक आंतरिक कोण, समबाहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण कितना होगा? 120 डिग्री का होगा। तो अपने को क्या निकालना है? समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या निकालना है। तो आपको क्या करना है? प्रत्येक आंतरिक कोण इक्वल टू क्या होता है दोस्तों? प्रत्येक आंतरिक कोण होता है 180 × n-2/n। ये प्रत्येक आंतरिक कोण होता है 180 × n-2/n होता है, प्रत्येक आंतरिक कोण होता है। तो प्रत्येक आंतरिक कोण दे के कितना रखा है? 120 दे के रखा है। देखो, प्रत्येक आंतरिक कोण 120, तो यहां पे मैंने इसकी जगह क्या रख दिया? 120 रख दिया, इक्वल टू
180 इंटू n माइनस 2 अपान में क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। क्लियर है। अब n का मल्टीप्लाई आपको कहाँ करना है, 120 में करना है, तो ये कितना हो जाएगा, 120 n हो जाएगा। और 180 का मल्टीप्लाई n में किया तो 180 n हो गया, 180 का मल्टीप्लाई 2 में किया तो 180 दूनी 360 हो जाएगा। क्लियर है। n का मल्टीप्लाई 120 में तो 120 n हो जाएगा, और 180 का मल्टीप्लाई n में 180 n, 180 का मल्टीप्लाई 2 में तो 180 दूनी 360। क्लियर। अब आपको क्या करना है, 120 यहाँ पे लिखा है 120 n, तो लिखा रहने दो, 180 n को इधर ले आओ तो माइनस का 180 n हो जाएगा। उधर क्या है, माइनस का 360 डिग्री है। डिग्री जरूर लगाना दोस्तों, डिग्री नहीं लगाओगे बात बिगड़ जाएगी, और नहीं लगाओगे तो भी हालांकि खैर इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। 180 n में से 120 n माइनस होगा तो माइनस कितना होगा, 60 n आएगा। 180 में से 120 आएगा तो 60 n आएगा, इक्वल टू 360 माइनस का, तो ये माइनस से माइनस क्या हो गया, कट गया। n इक्वल टू 360 अपॉन में 60, तो ये 0 से 0, 6 छांगे 36, तो n इक्वल टू कितना आ गया मेरे मित्रों, आ गया 60, 6। n इक्वल टू कितना आया, 6 आया, यानी कि भुजाओं की संख्या कितनी आ गई, 6 आ गई। तो आपको समबाहुभुज का परिमाप ज्ञात करना है। तो एक भुजा आपको पता है 5 मीटर की है और 6 भुजाएं हैं, एक भुजा 5 मीटर की, और टोटल कितनी भुजाएं हैं, 6 भुजाएं। तो 6 गुणे 5 करेंगे तो कितना आएगा, 30 आएगा। तो आपको परिमाप बताना है, समबाहुभुज का परिमाप। जगह नहीं मेरे पास तो परिमाप, मैं यहाँ पे परिमाप लिख देता हूँ, आप लिखोगे समबाहुभुज का परिमाप। तो एक भुजा की लंबाई 5 है, एक भुजा की लंबाई 5 और टोटल 6 भुजाएं हैं, टोटल 6 भुजाएं हैं, तो 6 पंचे 30 मीटर हो जाएगा। 6 पंचे 30 मीटर होगा। मैंने कुछ बोला है, बहुत सारी चीज़ें छोड़ दिया है, तो आप उन चीज़ों को अपनी कॉपी में कवर करेंगे। क्लियर है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।